नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग स्पोकन का पहला क्लास करने वाले हैं और आज से ही आप जो है समझ लीजिए कि इस क्लास के बाद आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। बस आपको पूरी तरह से वीडियो को देखना है और थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका वो बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग जानने वाले हैं यूज ऑफ इन्फ्लेटिव। इन्फ्लेटिव किसको कहते हैं, क्या है ये इन्फ्लेटिव? इन्फ्लेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, टू TO2 और प्लस V1। V1 जब कहें वर्ब का पहला रूप, वर्ब किसको कहते हैं? तो एक्शन वर्ड, यानी कि गो, प्ले, डांस, रन, जंप, ये सब क्या है? वर्ब है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हमको एक्सप्रेस करना है अपने आइडिया को, अपनी बातों को, अपने स्टेटमेंट को हम कैसे इंग्लिश में रखना शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं। तो जैसे हमको कहना हो मुझे जाना है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे आई हैव टू गो। क्या बोले? आई हैव टू गो। तो अब देखिए कितना आसान था कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना होगा, आई हैव टू स्टडी। मुझे देखना होगा, आई हैव टू सी। मुझे सोचना होगा, आई हैव टू थिंक। मुझे जानना होगा, आई हैव टू नो। तो आप देख रहे हैं, अब वही देखिए किस किस प्रकार का। तो हैव टू होता है, हैज टू होता है और हैड टू होता है। मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। हैड, हैज और हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड। ठीक है, तो अब देखिए मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। कितना सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगर हैज का बोले तो हम लोगों को पता है ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैज टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे उसे पढ़ना होगा, ही हैज टू स्टडी। उसे समझना होगा, सी हैज टू अंडरस्टैंड। बात समझे? और इसी में देखिए इन्फ्लेटिव का और भी यूज आपको बताते हैं हम। जैसे अगर हमको कहना हो मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू स्टडी, आई एम टू स्टडी। अब देखिए इस प्रकार में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जो था इज, एम, आर, इसके बाद टू प्लस V1 लगाए। क्या किए? टू प्लस V1 लगाए। ठीक है, अब देखिए कि जैसे वह जाने वाली थी, सी इज टू गो, नहीं कह सकते क्योंकि जाने वाली थी, सी वाज टू गो, सी वाज टू गो, पर गई नहीं, बट सी डिडंट। अब ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को आगे बढ़ाना जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो इंपॉर्टेंट क्लास था इन्फ्लेटिव के बारे में, तो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाए आपको इन्फ्लेटिव से। तो टू प्लस V1 को इन्फ्लेटिव कहते हैं। किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं इसका? हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, तो जब बताइए आपको मैं खेलने वाला हूं तो आई एम टू प्ले, आई एम टू प्ले। मैं खेलने वाला था, आई वॉज टू प्ले। बात समझ रहे हैं? मैं खेलने वाला था, आई वॉज टू प्ले। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज टू गो देयर। ठीक है, मुझे सोचना होगा, आई हैव टू थिंक। देख रहे हैं कितना आसान है, आई हैव टू थिंक। कुछ वर्ब, कुछ एक्शन वर्ड पे आपको कमांड करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो एक्शन वर्ड का जो है आप लोगों को PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, कितने आसान तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं अगला स्टेप आज का लेते हैं, लेट और लेट्स का। ध्यान दीजिएगा, हम बोले यूज ऑफ लेट और लेट्स। लेट्स जब कहते हैं तो लेट अस, ऐसा एक्शन जिसमें आप भी शामिल हो, तो वहां आप लेट्स का यूज करेंगे। लेट्स जो है, लेट्स क्या है? तो लेटस का शॉर्ट फॉर्म है। लेट्स क्या है? तो लेटस का शॉर्ट फॉर्म है। आप भी जब शामिल हो, देखिए लेट और लेट्स, लेट का मतलब होता है दो, यानी कि देना। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। केवल मैंने अपने बारे में कहा, मुझे जाने दो, मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। अब वही देखिए, चलो खेलने चलते हैं, तो हम भी शामिल हुए हैं और भी लोग शामिल हैं, तो चलो खेलते हैं तो बोलेंगे लेट अस प्ले। चलो नाचते हैं, लेट अस डांस। चलो देखते हैं, लेट अस सी। चलो पढ़ते हैं, लेट अस स्टडी। कोई दिक्कत? लेट का यूज आप जब पार्टिकुलर के लिए करेंगे तब आप लेट का यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?
जैसे उसे पढ़ने दो तो लेट हर डांस, सॉरी लेट हर स्टडी। अगर उसे कहेंगे कि लड़का है, कोई मेल जेंडर है, तो इसके लिए हम बोलेंगे लेट हिम स्टडी, लेट हर डांस, लेट हिम स्टडी। ये इस प्रकार का जो सेंटेंस है हम यूज कर सकते हैं लेट के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज आपको इन्फिनेटिव का यूज समझ में आया होगा और लेट और लेटस का समझ में आया होगा। तो बने रहें, अगला क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।